चलो दूसरी बात क्या है, एक बात और सुनना आप। मेरे पास ये कर्मचारी आए थे डायल 100 वाले। ये भाई डायल 100 के कुछ कर्मचारी मुझसे मिलने आए थे। इनका क्या दर्द है, पहले आप इस दर्द को सुन लो। डायल 100 में क्या होता है कि पुलिस की जो गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा जाता है प्राइवेट। ये प्राइवेट कंपनी होती है जो इन लोगों को क्या करती है, अपने यहां पर ड्राइवर के लिए रखती है। भाई ये ड्राइवर होते हैं इनके। इनका जो काम होता है वो 8-8 घंटे की शिफ्ट में होता है। 3 ड्राइवर रखे जाते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट में इनका काम होता है। अब इनके साथ ये होता है कि इनको जो वेतन मिलता है वो मिलता है मात्र 9,500 रुपये, और कुछ ये कटपिट के इतना मिलता, शायद 11,000 रुपये के आसपास मिलता होगा। इतना पैसा इनको मिलता है। ये 2015, 16, 17, 18 से लगे हुए। 17 में लास्ट भर्ती हुई थी इनकी। उसके बाद से ड्राइवर की भर्ती वाले पद तो खत्म ही कर दिए इन लोगों ने, कि ड्राइवर जैसा कोई पद ही नहीं होता है। तो ये 2017 में लास्ट भर्ती हुई थी। उसके बाद में 2017 के बाद में 20 वाला हुआ, और ये जो 23 वाला एग्जाम हुआ इसके अंदर भी ड्राइवरों की भर्ती नहीं की गई। अब इन डायल 100 वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी काम आता है तब इनको जाना पड़ता है और अपना काम बखूबी निभाना पड़ता है। सैलरी इनकी 9,500 रुपये, दूसरा काम कर नहीं सकते। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। इन लोगों को बनाना चाहिए अपनी एक यूनियन। एक यूनियन बनाना चाहिए, एक संगठन के माध्यम से आप मत चलो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन बनाओ आप, और उस यूनियन के माध्यम से आप जाओ श्रम कोर्ट में, श्रम न्यायालय में जाओ और वहां पर लड़ो आप केस कि हम इतने समय से लड़ रहे हैं और हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं निकाले जा रहे, बल्कि हम 5-5, 7-7, 8-8 साल से कार्यरत है और हमको अभी परमानेंट नहीं किया जा रहा है। पहले ये परमानेंट भर्ती होती थी, अब इसको हटा दिया गया है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और ये जो ड्राइवर होते हैं ये उच्च कुशल होते हैं। ये जो ड्राइवर होते हैं ये उच्च कुशल होते हैं। इनके पास हेवी लाइसेंस होता है, ये उच्च कुशल श्रेणी में आते हैं। बल्कि इन्हें जो वेतन दिया जाता है वो अर्ध कुशल के अंदर दिया जाता है कि भाई आप अभी तक भी मैच्योर नहीं हो, इस आधार पर इनको दिया जाता है क्या, वेतन। ये इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये लोग मेरे पास आए थे, तो मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली कि यार आखिर में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाली बात भी आपको यहाँ पर बता दूँ। तो जो डायल 100 के जो ड्राइवर है, और देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ना तो आप हड़ताल कर सकते हो, ना ही आप धरना कर दे सकते हो, और ना ही आप कोई आंदोलन कर सकते हो। अगर आपने ये किया तो आपको तुरंत कंपनी निकाल देगी। ये तुरंत कंपनी आपको बाहर कर देगी, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लगभग मध्य प्रदेश में ऐसे 3,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो डायल 100 का काम कर रहे हैं। 3,000 लोग हैं जो डायल 100 का काम कर रहे हैं। ये चीजें हो रही है इसके अंदर। तो अब ये चीजें हैं, आप देख लो भाई, एक यूनियन बनाओ और यूनियन के माध्यम से लड़ सकते हो। अब कुछ लोग आएंगे मेरे वीडियो पे, बोलेंगे आप कोई निगेटिव ही करोगे, निगेटिव ही वीडियोस बनाओगे। ये निगेटिव नहीं है, ये वास्तविकता है। इसके लिए आप लोगों को बोलना चाहिए कि पद वृद्धि हो। क्या हो? पद वृद्धि हो, है ना। और चलो ठीक है, नहीं भी लिया उनको तो 7,500 ही जाओगे, बाकी के जो 52,500 है ना वो बाहर ही घूमेंगे। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा लो। और अभी भी आपका कोई भर्ती फाइनल हो नहीं गया है। अभी भी कुछ अगर आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हो यार, कहीं जा सकते हो, तो 7,500 को कम से कम 15,000 करवाने की बात करो। ये हम लोग नहीं आएंगे आपको बोलने के लिए, ठीक है। मैं तो आपको बस केवल वास्तविकता बता रहा हूं। ये आपको निगेटिव न्यूज लगेगी, पर वास्तविकता को आप समझो। जो दिया है होमगार्ड का वो तो देख लो, वास्तविकता तो देख लो, वो कहां जाएंगे भाई। अब कुछ बच्चों के फिजिकल के मार्क्स कम है तो फिजिकल अच्छा करो और पोस्ट बढ़वाने की बात करो सरकार से। आप तो एग्जाम निकाल लिए, चुप हो गए हो। आपकी मर्जी है, आपको करना नहीं करना वो सब आपके ऊपर है दोस्तों, ठीक है। बल मैंने आपको वास्तविकता बताई है। अगर चलो मैं झूठा हूं तो ये बताता हूं मैं आपको। चलो मैं झूठा हूं, मान लिया सपोज कि मैं झूठा हूं भाई, तो ये देखो मैं झूठा हूं तो ये होमगार्ड की लिस्ट का क्या होगा जरा आप बताओ। ये होमगार्ड की जो लिस्ट है इसमें 2,042 लोग हैं, ये कहां जाएंगे? ये 2,042 लोग हैं, ये कहां जाएंगे? फिजिकल देने तो जाएंगे। और इनके लिए मेरे को बताओ कौन सी जीडी की अलग से भर्ती दे दी इन लोगों ने? नहीं दी ना। देंगे किस में से? जो आपके पास पोस्ट उसी में से देंगे। तो मैंने आपको कोई गलत और निगेटिव जानकारी दी क्या?
अब इसमें उन लोगों को बुरा लगता है जिनका निकला ही नहीं है, जिनका निकला ही नहीं उनको बुरा लग रहा है। या आप कम से कम इतनी मांग कर दो कि होमगार्ड का कोटा अलग कर दो भाई, 7,500 आई है बड़ी मुश्किल से, और यूं भी अगले साल कोई भर्ती है नहीं, इसी में कर लें दो माई बाप हमको, हमारा जीवन सुधर जाएगा। पर नहीं, आपको ले दे के मेरे पीछे पढ़ना है जो सही जानकारी दे रहा है, फिर रिजल्ट आएगा तो रोएंगे, सर बोले फिजिकल में 75 थे न, रिटर्न में 80 थे, बोले 155 क्या हो, बोले नहीं हुआ। तो ये रोना गाना करने से पहले कुछ चीजें देख लो, कुछ चीजें समझ लो, कुछ चीजों का कैलकुलेशन खुद से भी कर लिया करो, है ना। तो ये हो जाए, ये करेंगे, कुछ लोग करेंगे, अभी आके यहाँ पे ज्ञान बांटेंगे मुझे पता है, और उन ज्ञानी बाबाओं के ज्ञान से पूरी दुनिया को मिलना चाहिए।